नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी डॉक्टर एंथनी राजू, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। साथियों, आप काफी दिन से एक मीडिया ट्रायल देख रहे हैं। एक ऐसे सेंसिटिव मैटर के बारे में आप रात दिन मीडिया पे देख रहे हैं। सोनम रघुवंशी एंड राज रघुवंशी। राज रघुवंशी जिसका मर्डर मेघालय में हुआ। ये दोनों कपल हनीमून पे शिलोंग घूमने गए थे और वहां अचानक राज रघुवंशी का मर्डर हो जाता है और उनकी जो धर्मपत्नी है सोनम रघुवंशी, वो मिसिंग हो जाती है। उनका कोई अता पता नहीं होता और भयंकर तरीके से एक मीडिया ट्रायल चलता है। एक ऐसा मीडिया ट्रायल जिसमें इस तरह की थियरी बनाई जाती है कि जो अपने आप में बहुत अचंभित करते हैं। अब किस टाइप का मीडिया ट्रायल मैं आपसे बताता हूं। पहली खबर में आया कि वो कपल हनीमून पे गए और राज रघुवंशी का मर्डर हो गया। फिर पुलिस की भूमिका और उसकी गिरफ्तारी पर सवाल उठे। फिर हत्या की साजिश और प्रेम संबंध, इस टाइप के आरोप लगे। फिर पुलिस की विवेचना और सोनम की सफाई। फिर मेडिकल जांच और कानूनी प्रक्रिया, राजनीति और जन प्रक्रिया और मीडिया का मुख्य मीडिया ट्रायल। अब सवाल ये उठता साथियों कि मैं अगर एक शब्द कहूं कि इंडिया अगेंस्ट मीडिया ट्रायल, तो शायद आप इस चीज से एग्री करेंगे। एक इतना सेंसिटिव मामला, एक इतना गंभीर मामला जिसने पूरे देश को झंझोर के रख दिया, जहां पुलिस की क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठने लगे, वहां मीडिया ने भयंकर तरीके से बिना किसी सबूत के, बिना किसी तथ्य के, बिना किसी कारण से अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए इस मामले को, इस सेंसिटिव मामले को खूब उछाला। मैं चैनलों का नाम नहीं लूंगा, बट लीडिंग चैनल, जिनके लीडिंग एंकर्स सुबह से शाम तक एक आम जनता की खोपड़ी में ये भर दिया कि सोनम रघुवंशी ने इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया। पहले वो गायब थी, 12 दिन तक यही चलता रहा, गायब हो गई, बांग्लादेश चली गई, अता पता नहीं, वगैरह वगैरह। चलिए, अब अचानक सोनम वांगचुक गाजीपुर से एक बेहोशी हालत में मिलती है और पुलिस उनको अरेस्ट करती है। अब पूरा एक नया मोड़ आ जाता है। अब यहाँ पे देखिए मीडिया ट्रायल क्या है। अभी पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हुई है, कोई एविडेंस नहीं है, कोई साक्ष्य नहीं है, कोर्ट ने अभी तक कॉग्निजेंस नहीं लिया है, बट मीडिया ट्रायल शुरू हो गया। अब मीडिया ट्रायल का तो आपने बेशर्मी इस लेवल तक देखी है कि आपको अगर याद हो, बृजभूषण जो बीजेपी के एमपी थे, जिन पे पॉक्सो के आरोप लगाए थे एक महिला पहलवान ने, और बाद में उसी महिला पहलवान ने कोर्ट में ये कहा कि मैंने एक फ्रिवलेस तरीके से ये सारा लगाया था, और कोर्ट को वो केस को कैंसिल करना पड़ा, उस केस को क्लोज करना पड़ा। पर मीडिया ने अपना भयंकर रोल अदा करा। मीडिया ने तो बृजभूषण साहब को
एक्यूज बना ही दिया था। तो मीडिया ट्रायल आज की डेट में जो हमारे यहाँ माननीय कोर्ट है उनसे भी बढ़ के है, वो सारे कानूनों से बढ़ के है। आर्टिकल 19 ये नहीं कहता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच या फ्रीडम ऑफ प्रेस का मतलब ये नहीं होता कि आप बिना सबूत के, बिना किसी तथ्य के, बिना किसी जानकारी के आप किसी को भी अपराधी घोषित कर दें। साथियों, मीडिया ट्रायल होता क्या बताता हूं। मीडिया ट्रायल का मतलब है कि केस कोर्ट में जाने से पहले मीडिया में धूल झूल जाना, जहां आरोपी को दोषी साबित किया जा सकता है। आम जनता के मन में धारणा पूरी तरह से बन जाती है कि भैया यही एक्यूज है, यही अपराधी है। फिर मैं बता दूं कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन चल रही है, कोर्ट ने कोई संज्ञान नहीं लिया है, बट मीडिया ने उसको आरोपी घोषित कर दिया और उस पर उसको भयंकर, मतलब उसकी जो इमेज है उसकी भयंकर ऐसी की तैसी कर दी। ये मीडिया का रोल है। अब सवाल ये उठता है कि अब यहां तक देखिए, मैं जब मीडिया के बड़े बड़े चैनलों की बात कर रहा हूं, उन्होंने ऐसी थ्योरी बनाई, ऐसा आर्टिकल 19 का इतना बेताशा फायदा उठाया कि उन्होंने यहां तक कह दिया कि सोनम ने 20 लाख रुपए दिए, सोनम ने धमकी दी, सोनम ने कुल्हाड़ी मंगाई, सोनम ने ये करा, सोनम ने वो करा, और वो 3 जो थे कॉन्ट्रैक्ट किलर थे, उसमें एक लवर था, फलाना था, ढिमकाना था। अभी तक इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हुई है साथियों। अभी तक पुलिस, अभी तक कोर्ट में केस गया नहीं है, कॉग्निजेंस नहीं हुआ। पर मीडिया ने सोनम रघुवंशी को पूरी तरह से आरोपित कर दिया, अपराधी बना दिया। पुलिस ने सबको अरेस्ट कर लिया है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, बट मीडिया की जो मीडिया ट्रायल इन्वेस्टिगेशन अगर मैं कहूं वो जो चल रही है वो अपने आप में बहुत गंभीर मामला है। मुझे नहीं मालूम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कब इन चीजों पर संज्ञान लेंगे। किस तरह से मीडिया अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए, अपना धंधा बढ़ाने के लिए, मैं बड़े बड़े चैनलों की बात कर रहा हूं, वो किसी भी घटना को ऐसा बड़ा चढ़ा के बताते कि जैसे पूरे के पूरे एविडेंस उनके पास है, पूरे साक्ष्य उनके पास है। अगर ऐसा ही कुछ है बॉस, अगर मीडिया ही सब कुछ है, तो माननीय कोर्ट की क्या जरूरत है, इन्वेस्टिगेशन की क्या जरूरत है। अभी कल मैं एक चैनल देख रहा था, 18 से 19 मिनट तक वो एंकर बकवास कर रहा था कि मांगलिक थे, फिर शादी हो गई और उसका लवर था और वो नौकर था, और मतलब दुनिया भर की जो जितनी बकवास वो कर रहे थे, ठीक है। और मैं उस चीज को सुन रहा था बड़े ध्यान से। मैं एक अधिवक्ता होने के नाते, एक एडवोकेट होने के नाते, एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते मैं मीडिया की कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। मीडिया ट्रायल मैं माननीय कोर्ट से भी गुजारिश करता हूं, चाहे वो हमारी माननीय सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, ऐसे सेंसिटिव मामले में गाइडलाइंस का तय होना बहुत जरूरी है। जहां मीडिया बेलगाम है, जहां मीडिया बेलगाम घोड़ों की तरह काम करता है, जहां मीडिया टीआरपी बढ़ाने के लिए काम करता है, जहां मीडिया अपना धंधा बढ़ाने के लिए काम करता है, जहां मीडिया बेगुनाह को भी दोषी साबित कर देता है, और उसके बाद उससे भी शर्म की बात यह है कि कभी माफी नहीं मांगते। ठीक है, तो ये एक वीडियो के माध्यम से बताना चाह रहा हूं आपको कि मीडिया का क्या रोल है। सोनम रघुवंशी केस में या राज रघुवंशी केस में मैं एक अधिवक्ता होने के नाते मैं किसी भी अंत पे नहीं पहुंचना चाहता, और क्योंकि जो मैंने उनके पेरेंट्स की स्टेटमेंट देखी है, दोनों के पेरेंट्स की, और दोनों के जो पेरेंट्स हैं उन्होंने सीबीआई की इंक्वायरी की डिमांड की है, और ये सही मायने में मैं भी ये रिक्वेस्ट करता हूं सेंट्रल गवर्नमेंट से कि पूरा केस बहुत सेंसिटिव है, मीडिया ट्रायल इस पर रुकना चाहिए और इसकी सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए, जहां दूध का दूध पानी का पानी हो जाए और एक्चुअल कल्प्रिट कौन है उनका पता लगाया जा सके।
अभी ऐसे कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले जहां इन लोगों को आरोपित घोषित किया जा सके, लेकिन मीडिया ने इनको आरोपी बना दिया है, मुख्य अपराधी बना दिया है। ये हमारे यहाँ की मीडिया है। और जिस तरह से मीडिया ने प्री जुडिशियल कंटेंट को एग्जिबिट किया है, मतलब मुझे शर्म आ रही। मैं कल बहुत बड़े चैनल का एक एंकर को देख रहा था, वो किस तरह पूरी थ्योरी बना के पढ़ रहा था। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि बस अब तो सोनम रघुवंशी को फांसी हो जाएगी कल में, जिस तरह वो पढ़ रहे थे। मतलब पूरा ऐसा चिट्ठी लेकर बैठे हुए थे वो। और बड़े दुख की बात क्या है, हकीकत है यार ये तो, कि हमारे देश की जो 80% जनता है ना, ठीक है, गरीबी रेखा से नीचे जाते हैं, ठीक है, स्टडी का जो एजुकेशन लेवल वो बिल्कुल डाउन है, नौकरी चाकरी है नहीं, सोशल मीडिया पे दुनिया भर की चीजें बकवास चलती रहती है, ठीक है। और जो खासतौर से जो हमारा मीडिया, जिसको हम पिलर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं, शर्म आती मुझे कहते हुए, उसको मतलब वो तो मतलब समझिए कि वो हमारी माननीय कोर्ट से भी ऊपर है, वो अपनी जजमेंट सुना देते हैं। और ऐसे बहुत सारे केसेस देखे गए, चाहे ब्रिजभूषण साहब का केस देख लीजिए, जो बीजेपी के एमपी है, कोर्ट ने पूरे मुकदमे को खारिज किया, लेकिन मीडिया ने उनको अक्यूज बना दिया था, उनको अपराधी बना दिया था। मैं हूं आपका साथी डॉक्टर एंथनी राजू, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। और ऐसी छोटी छोटी चीजों पे जहां मन को बहुत पीड़ा होती है, दुख होता है, तो उनको मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूँ एक छोटे से वीडियो के माध्यम से। और ये जो चैनल है ये आपके लिए बना है, और मैं बस आपसे यही गुजारिश करता हूँ कि प्लीज आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और अपनी आवाज को बुलंद करें। किसी भी अपराध के खिलाफ या किसी भी अत्याचार के खिलाफ अगर आपको लगता है कि गलत हो रहा है, तो अपनी आवाज को बुलंद करें, क्योंकि हो सकता है अगला निशाना आप हो। जय हिंद।